नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल आज आपसे हिंदी में बात करता हूँ। जनजागृति का एपिसोड नंबर 589 589 लेकर के हिंदी में बात करूँगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है, आपने कई बार पंचतंत्र की कहानियाँ सुनी होंगी महाराज विष्णु शर्मा जी की। अध्ययन करते रहने से हमें बहुत कुछ मिलता है और हम अपने बच्चों को भी अपने इस अध्ययन के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। तो कभी कभी मैं कुछ एपिसोड बच्चों के मतलब के भी बताता हूँ। बच्चे बड़े सबके लिए होते हैं तो वो जानवरों के माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से भी बच्चों को सिखाते थे, तो बात जल्दी से समझ में आती थी। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ इस एपिसोड पे कि अति विश्वास, आलस्य, अकर्मण्यता, अति विश्वास, आलस्य और अकर्मण्यता ये इंसान को ले डूबती है। ये हमें आगे नहीं बढ़ने देती, ये हमारी सफलता में रुकावट होती। तो और उसी तरह से उतावली भी हमें ले डूबती है। अब जिसको दूसरे शब्दों में हम अति विश्वास को हम ओवर कॉन्फिडेंस भी कहते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता है। आप बिल्कुल संयमित रहिए, विश्वास बना के रखिए, लेकिन ओवर भी नहीं होना चाहिए। तो हमने बचपन में, तो पहले मैं आज आपको इसमें जो दो छोटी सी कहानियाँ बता रहा हूँ, वो कछुए और खरगोश की कहानी सुनी थी हमने, और दूसरी एक कहानी हमने सुनी थी कौवे की और गिलहरी की। तो आइए ज़रा सा बात कर लेते हैं कछुए की और खरगोश की। दोनों ने दोस्त कहा भैया चलो रेस लगा लेते हैं। और रेस लगाने में खरगोश को अपने ऊपर अति विश्वास था। मुझे कौन हरा सकता है और तू कछुआ, तेरी क्या हिम्मत, तेरी क्या औकात जो मेरे से दौड़ लगाएगा और तू जीतेगा। ऐसे कर उन्होंने एक पॉइंट फिक्स कर दिया एक जगह पर और ऊपर पहाड़ी पर, और दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़े हो गए और दौड़ना शुरू किया। अब कछुआ अपनी दौड़ में चला, खरगोश भागा तो बहुत ही जल्दी आगे जा कर के बहुत आगे निकल गया। आधे रास्ते में उसने सोचा अरे ये तो बहुत पीछे है, कब तक आएगा, तो आएगा बहुत देर लगाएगा, कब कहाँ पहुँच सकता है मैं, क्यों ना मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। और कछुआ खरगोश जो है आराम करने लगा और कछुआ धीरे धीरे अपना चलता रहा। इसी बीच में उसी आराम और आलस्य में और उस ओवर कॉन्फिडेंस में, अति विश्वास में खरगोश मारा गया और उसको आ गई झपकी क्या आ गई, गहरी नींद आ गई। अरे बाप रे, अब कोई अलार्म तो था नहीं उसके पास, तो वो झपकी में आ गया, देखा। और इसी बीच में कछुआ धीरे धीरे करके आगे बढ़ा और जब बढ़ते गया खरगोश सोया ही रह गया। और फिनिशिंग पॉइंट पर कछुआ पहुंच गया। अचानक खरगोश की आंखें खुली तो उसने देखा नीचे तो कछुआ है नहीं, ऊपर देखा तो कछुआ वहाँ पहुंच गया। क्या लेसन मिला, क्या ज्ञान मिला, क्या शिक्षा मिली कि कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस न करें और कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति को भी कमज़ोर न समझें। ये कहानी है। उसी तरह से एक कौवे की और गिलहरी की है। उन्होंने भी दोस्ती करी। तो गिलहरी बोली, गिलहरी बहुत काम करती है, सुबह से शाम तक लगी रहती है, स्क्वायरल एक्टिविटीज़ कहते हैं, खाती भी रहती है। कौवा अपना वही लालच वाली कहीं करते रहेगा, काम हम कुछ करेगा नहीं, जहाँ तहाँ से उल्टे काम करेगा, शिकार मारेगा, दूसरे पक्षियों के अंडे और बच्चों को उनके निशान में रहता है हमेशा। तो गिलहरी ने उसके सामने प्रस्ताव रखा, भाई चल खेती कर लेते हैं। कौवे ने कहा ठीक है चल। तो भाई खेती करना शुरू कर दिया। अब खेती करना तो वही गिलहरी ने कहा चल भाई, अब पहले सबसे पहले खेत जोताते हैं। तो कौवा बोला तू चल मैं आता हूँ। गया नहीं है, फिर गई गिलहरी, बोला भाई चल बीज बोआते हैं। कौवा बोला हाँ तू चल। मैं आती हूँ, तू चल तो सही। वो गई और वो बीज भी बोआई। उसके बाद आगे जाके फसल, बारिश हुई, फसल उगने लगी, निराई गुड़ाई का टाइम आया। गिलहरी बोली अबे कौवे, तू हल जोतने में नहीं आया, तू बीज बोने में नहीं आया, चल अब तो गुड़ाई तो कर ले, फसल उग गई है। बोला हाँ तू चल। मैं आता हूँ। इसी तरह से फसल पक गई। फसल पकने के बाद फिर गिलहरी ने बोला देख तू मेरा दोस्त है, तू 3 काम में तो आया नहीं, अब चल फसल अपनी हिस्से का फसल तो काट। बोला हाँ तू चल मैं आता हूँ। और वो नहीं गया। गिलहरी अपने हिस्से की फसल काट लाई, अपने स्टोर में उसने रख लिया, और कौवे के हिस्से का बारिश आई, फसल सारी बर्बाद हो गई। क्या संदेश गया
कि इस तरह से जो चिकनी चुपड़ी बातें करके हाँ मैं तू चल मैं आता हूँ कहते रहा, ये नहीं होना चाहिए। मनुष्य को अपने ज़िंदगी में इन दोनों कहानियों के उद्देश्य से मैं इसकी जनजागृति में इतना कहना चाहता हूँ कि अतिरेक न करें, आलस न करें और अति विश्वास भी न करें और हमेशा अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहें। हमें अपना आंकलन भी करता रहना चाहिए, अपना आत्मदर्शन करते रहना चाहिए और अपने जेहन में आलस को बिल्कुल भी जगह न दें और हमारी कमजोरी बताने वालों पर गुस्सा न करें, उनसे चिढ़े मत। जो हमारी कमजोरी हमें बताते हैं ये हमारे दोस्त होते हैं, उनसे कहें धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ आइए आज के एपिसोड की समाप्ति करता हूँ। नमस्कार।